चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 67, जिसमें हम करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट 4। चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर की नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस, जो रिलेटेड टू है हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। न्यू पार्टनर शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ओनली वन पार्टनर का केस है इसमें। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। PQR are partners in 7:1 ratio. S is admitted. Q and R decide not to change their ratio. However, P gave 2/7 of his share to S. Find out new ratio. Q एंड R ने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, उन्होंने कोई चेंज नहीं करनी अपनी रेशो। जो सेक्रीफाइस किया है वो किया है P ने। P बोल रहा है कि 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7 शेयर वो देगा किसको? S को, जो आ रहा है पार्टनरशिप में। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइस्ड बाय P 2S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P की रेशो है 7/10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/7। 7 से 7 कट हो गया, 2 से 10 कट हुआ 5, तो ये बना 1/5 शेयर उसने कर दिया है अपना सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ S। ओके, तो न्यू शेयर P का क्या निकल जाएगा? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, तो लिखिए 7/10 माइनस 1/5। 10 हमने ले लिया एलसीएम, 7 माइनस आ जाएगा 10 को डिवाइड किया 5 से, तो 2 बचा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ये निकला 2, तो 7 माइनस 2 आया, तो ये बचा हमारे पास 5/10। ओके, तो S का शेयर तो हमारा कितना आया? 1/5। ओके, तो उसका नॉमिनेटर हम सेम कर लेते हैं, 10 करना पड़ेगा क्योंकि सभी का 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2, तो ये निकला 2/10 हमारे S का शेयर। ओके, तो न्यू रेशो हमारी आ जाएगी, उसमें Q और R का शेयर तो सेम ही रहेगा। तो P का शेयर कितना बन गया? 5/10, Q का आ जाएगा 2/10, R का आ जाएगा 1/10, S का आ जाएगा 2/10। ओके, तो हमारी न्यू रेशो बन गई 5:2:1:2। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। वन पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन को। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 4:3. दे एडमिट D फॉर 1/9 शेयर। इट इज एग्रीड द A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में क्या है? ए अपना शेयर रिटेन कर रहा है सेम, वो डी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो फिर सेक्रीफाइस कौन करेगा डी के लिए? बी एंड सी। किस रेशो में? अपनी ओल्ड प्रॉफिट सी रेशो में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि जो डी का शेयर है हम वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। बी एंड सी का वो उनके शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका न्यू शेयर आ जाएगा बी एंड सी का। ठीक है, एक तो ये मेथड है, एक आप जैसे जो पहले आपने सम किए हैं वैसे भी कर सकते हो। फर्म का शेयर 1 मान के उनमें से 1/9 आप माइनस कर दोगे डी का शेयर भी और ए का भी 4/9 भी, बिकॉज ए भी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो उसका शेयर भी बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जो रिमेनिंग शेयर आया 4/9 निकलेगा आपका रिमेनिंग शेयर, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग बी सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 3:2। ठीक है, तब भी आपका न्यू शेयर बी सी का निकल जाएगा। ओके, चॉइस आपकी है, मेथड आप चूज कर सकते हो, कोई भी चूज करो। एक तो आपकी बुक में सॉल्व्ड है जो मेथड हमने डिस्कस किया पहले, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सिंपल मेथड है, आपने पहले भी किया हुआ है, जस्ट उसमें एक कॉन्सेप्ट नया ऐड करेंगे हम। जो पार्टनर रिटेन करना चाहता है सेम, उसका भी शेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही करना है। ठीक है, तो चलिए उसे मैं करवा देता हूँ आपको। तो सिंपली लेट कर लीजिए, फर्म्स का टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, रिमेनिंग शेयर फॉर बी एंड सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्म्स टोटल शेयर माइनस डीज शेयर, माइनस करेंगे हम उसमें से एज शेयर। अब ए का शेयर क्यों माइनस करना है? बिकॉज ए ने अपना पुराना शेयर रिटेन किया हुआ है, वो डी को नहीं देगा अपने शेयर में से कोई भी पोर्शन। ठीक है, तो वो तो रिमेनिंग शेयर में से निकल ही जाएगा। ठीक है,
तो चलिए लिखिए 1 - 1/9 -4/9। तो ये निकला हमारा 9 - 1 -4/9, तो ये आया 4/9 हमारा रिमेनिंग शेयर। तो कैलकुलेट करेंगे अब बी एंड सी का न्यू शेयर। चलिए कैलकुलेट करते हैं बीज न्यू शेयर पहले। तो वो कैसे करेंगे, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर ऑफ बी। ठीक है, बी सी का जो ओल्ड रेशो है ना उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना है 4/9, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5, तो ये निकला 12/45। ओके, सेम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं सीज न्यू शेयर। रिमेनिंग शेयर है 4/9, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीज शेयर कितना 2/5। ओके, तो ये आया हमारा 8/45। बस इस मेथड में आपने इतना ध्यान रखना है कि जो ओल्ड रेशो आपने लेनी है वो वही पार्टनर्स की लेनी है जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बी सी कर रहे थे, हमने बी का शेयर उठाया 3 और सी का उठाया 2, तो हमारी रेशो बन गई 2:3 सेक्रीफाइसिंग। ओके, तो चलिए अब हम बेस सेम कर लेते हैं। तो ए का शेयर बन जाएगा हमारा कितना 4/9 मल्टीप्लाई बाय 5/5, क्योंकि 45 करना है नीचे, तो ये आया 20/45। और डी का आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 5/5, ये भी आ गया 5/45। ओके, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी एज शेयर है 20/45 एज टू बी शेयर है 12/45, सी शेयर है 8/45 एंड डी शेयर है 5/45। तो रेशो आ गई हमारी 20:12:8:5 हमारा आंसर। ओके, ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है। जो दूसरा मेथड है उसमें पहले आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसको आप ओल्ड रेशो में से सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर जाके आपका न्यू शेयर आता है। तो उसमें 2-3 स्टेप इन्वॉल्व है, इसलिए ये मुझे इजी लगता है, तो ये मैं कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10, फ्यूचर रेशो गिवन। जो फ्यूचर रेशो है वो हमें गिवन है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट रीड आउट करते हैं, क्या है इसमें। A, B, C and D are partners sharing profit and loss in the ratio of 9:6:5:5 respectively. E joins the firm for 20% shares. A, B, C, D would share future profit among themselves as 3/10 and 4/10, 2/10, 1/10. Calculate the new profit sharing ratio after E's admission. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको बताया हुआ है कि एक पार्टनर जो आ रहा है वो इतने % शेयर ले रहा है, और जो बाकी के पार्टनर हैं वो शेयर जो बचेगा उसको एक पर्टिकुलर रेशो में शेयर करेंगे। ठीक है, वो आपको एक तरह की सैक्रिफाइस रेशो दी हुई है, जिसको हम फ्यूचर रेशो का नाम दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो सिंपली आप पहले रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करोगे और रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यही रेशो में जिसको जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए लेट कीजिए फर्म्स टोटल शेयर कितना आया 1, तो उसमें से इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है 20/100 मीन्स ये आया 1/5। ओके, तो रिमेनिंग शेयर कितना निकल जाएगा फर्म का 1 - 1/5 किया, तो ये निकला 5 - 1/5, तो ये है 4/5। ओके, अब ये जो रिमेनिंग शेयर है हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन फ्यूचर रेशो जो हमें दी हुई है। ठीक है, तो एज का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग शेयर है हमारा 4/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको फ्यूचर शेयर दिया हुआ है 3/10 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये हमारा कितना आया 12/50। ओके, सेम वे 20 का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, वो है 4/5, रिमेनिंग शेयर का कितना करेंगे 4/10, तो ये आया हमारा 16/50। सेम बेस सीज का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो ये हमारा निकला 8/50। ओके, तो सेम वे लास्ट पार्टनर में डी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर है 4/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 से जो उसका फ्यूचर शेयर है, तो ये बन गया 4/50। ओके, और ई का भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ई का है हमारे पास शेयर कितना 1/5, मल्टीप्लाई कीजिए 10/10, तो ये है 10/50। ओके,
तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी 12/50 इज टू 16/50 इज टू 8/50 इज टू 4/50 इज टू 10/50। तो 2 से ये कट हो रहे हैं हमारे, तो हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी 6:8:4:2:5। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 11। टू पार्टनर एडमिट वन आफ्टर अनदर। दो पार्टनर आ रहे हैं इस केस में एक के बाद एक। ओके, तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A and B are in partnership sharing profit and loss in ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. Afterward, D enters for 20 paisa in a rupee. Calculate the new profit sharing ratio after D's admission. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना कि दो पार्टनर आ गया, डरना मत, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको दो क्वेश्चन दे दिए हैं एक ही क्वेश्चन में, सिंपली। ठीक है, पहले आप एडमिट करोगे सी को। सी के एडमिशन होने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी बनेगी वो डी की एडमिशन के लिए आपके लिए ओल्ड रेशो हो जाएगी। ठीक है, पहले आप रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करोगे सी को एडमिट करके, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो आपका न्यू शेयर निकल जाएगा तीनों का। टोटल शेयर ऑफ फर्म में से डी का शेयर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, आप वो सी के बाद जो आपने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट की है उस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ए बी एंड सी में। ओके, तो चलिए करते हैं। लेट कीजिए टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। तो हमारा सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा 1 - 1/4। तो ये आया 4, एलसीएम आया 4 - 1 किया तो 3/4 जो है हमारा आ गया रिमेनिंग शेयर। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एज का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, एक रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओल्ड शेयर से 3/5 से, तो ये निकला 9/20। सेम वे हम कैलकुलेट कर लेंगे बीस का न्यू शेयर। रिमेनिंग शेयर है 3/4, ओल्ड शेयर है बी का कितना 2/5, तो ये निकला 6/20। ओके, अब सी का हमारे पास 1/4, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5, तो ये निकला हमारे पास 5/20। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी बन जाएगी हमारे पास कितनी 9/20, 6/20 इज टू 5/20। रेशो आ गई हमारी 9:6:5। ओके, अब आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एक तरीके से। क्या करेंगे अब कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आफ्टर डीज एडमिशन। तो फिर से लेट कर लीजिए फर्म का टोटल शेयर कितना है 1, उसमें से डी ने कितना ले लिया 1/4। कैसे 25/100 किया तो 1/4 ही लिया ना डी ने भी, तो रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा 1 - 1/4, तो ये निकला 3/4। ओके, अब इस 3/4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए बी सी इन रेशो विच इज कैलकुलेटेड अबव। जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की थी ना आफ्टर एडमिशन ऑफ सी 9:6:5, उसमें हम कैलकुलेट इस रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो एज न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास कितना 3/4 मल्टीप्लाई बाय 9/20, तो ये निकला 27/80। सेम वे बीस का न्यू शेयर आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6/20, ये निकला 18/80। ओके, लास्ट सी का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/20, तो ये निकला 15/80। ओके, अब जो हमारा डीज का शेयर है वो है 1/4, तो उसका भी बेस सेम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए उसको 20/20 से, तो ये निकला 20/80। ओके, तो हमारी न्यू रेशो आ जाएगी आफ्टर एडमिशन ऑफ डी कितनी 27/80 इज टू 18/80 इज टू 15/80 इज टू 20/18। ठीक है, रेशो बन जाएगी हमारी 27:18:15:20। ओके,
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12। टू पार्टनर्स आर एडमिटेड साइमल्टेनियसली, मींस एक साथ ही दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। ये तो और भी इजी है 11 से। क्या है कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B were partner in a firm sharing profit in 3:2 ratio. They admitted C and D as new partner. A sacrificed one-fourth of his share in favor of C and B sacrificed one-fourth of his share in favor of D. अब ए एंड बी दो पार्टनर है, दोनों ही दो पार्टनर्स को ऐड कर रहे हैं सी एंड डी को। ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में 1/4 अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, ठीक है, और बी कर रहा है सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, वो डी के फेवर में कर रहा है बी सेक्रीफाइस। ओके, दोनों ही केसेस में ऑफ हिज शेयर है, फ्रॉम हिज शेयर नहीं है। ये वर्ड्स का ध्यान रखना। फ्रॉम हो तो आपने सिंपली, आपको शेयर कैलकुलेटर एक दिया हुआ है, आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आपका न्यू शेयर आ जाता है। लेकिन फ्रॉम दिया हुआ है तो पहले आपको सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों ही पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड आने वाले दो पार्टनर्स के लिए। तो पहला कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ए सैक्रिफाइस्ड फॉर सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का शेयर है 3/5, कितना सेक्रीफाइस किया 1/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 के साथ, तो ये निकला 3/20 जो ए ने सेक्रीफाइस किया है। ओके, बी ने सेक्रीफाइस किया है फॉर डी कितना शेयर, उसका शेयर है 2/5, उसने भी 1/4 ही सेक्रीफाइस किया है, तो वो कर दीजिए मल्टीप्लाई 1/4 से, तो ये निकला हमारा कितना 2/20। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एज न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ए के ओल्ड शेयर में से माइनस कर दीजिए सैक्रिफाइस शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस कीजिए 3/20, 20 ले लीजिए एलसीएम, 20 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो जो हमारा आया 12, माइनस कर दीजिए 3 का 3 रहेगा क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 20 1 होता है। ओके, तो ये हमारा निकला 9/20। सेम पे कैलकुलेट कर लीजिए वी का न्यू शेयर। वी का है हमारे पास 2/5 ओल्ड शेयर, उसमें से माइनस कर दीजिए सेक्रीफाइस शेयर 2/20, एलसीएम आ गया हमारा 20, 8 - 2 हुआ तो ये निकला 6/20। ओके, तो सी का शेयर है हमारे पास कितना 3/20 और डी का शेयर है 2/20, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारी रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बन जाएगी क्या 9/20 6/20 3/20 2/20, रेशो बन गई 9:6 3:2। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर ओनली। सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करना है, इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा है देखिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्स वाई जेड इज 7:5:3, फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं, एक्स का ओल्ड शेयर है 5/8, माइनस कीजिए उसमें से न्यू शेयर 7/15, तो ये एलसीएम हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, टोटल 120 आ जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो 75 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 58 आ जाएगा, 75 माइनस 56 किया तो हमारे पास है 19/120। सेम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे वाई सेक्रीफाइस। वाई का शेयर है ओल्ड हमारे पास 3/8, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए न्यू शेयर कितना है उसका 5/15। ओके, तो एलसीएम इसका भी 120 आ जाएगा, हमने मल्टीप्लिकेशन ही की है सीधी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो 45 आया, उसमें से माइनस कर दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 40, तो ये निकला हमारा 5/20 120। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई हमारी आ गई 19:5। ओके,
चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, फ्यूचर रेशो गिवन। फ्यूचर की रेशो गिवन होगी, इसमें कॉन्सेप्ट ये है, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, रोहित एंड मोहित आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिट राजन फॉर 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर, रोहित एंड मोहित विल शेयर प्रॉफिट इन 3:2 रेशो, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। तो आपको फ्यूचर रेशो गिवन है, तो सिंपली आपने फ्यूचर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रिमेनिंग शेयर। तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं रिमेनिंग शेयर। लेट कर लीजिए, टोटल शेयर ऑफ फर्म 1 है, उसमें से राजन का शेयर कितना है 1/5, तो बैलेंस हमारा जो निकलेगा रिमेनिंग शेयर कितना है 1 - 1/5, तो निकला एलसीएम ले लिया 5 - 1 किया तो जो निकला 4/5। ओके, अब इस रिमेनिंग शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्यूचर रेशो में, जो हमें गिवन है 3:2। तो रोहित न्यू शेयर निकलेगा 4/5 × 3/5, तो जो निकला 12/25। एंड सेम वे मोहित का न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 × 2/5, ये हमारा निकला 8/25। ओके, मैं थोड़ा तेज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर इसको स्लो डाउन कर सकते हो अपनी पेस के अकॉर्डिंग, जिस भी स्पीड में आप पढ़ना चाहते हो। अगर आप और फास्ट करना चाहते हो फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ हम जल्दी से जल्दी। तो चलिए राजन के शेयर का भी डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 1/5 शेयर है, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/5 से, तो ये निकला 5/25। ओके, तो न्यू रेशो आ गई हमारी 12:8:5। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो है हमारी का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है, इक्वल है दोनों की, रोहित और मोहित की। न्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ओके, तो रोहित सेक्रीफाइस कितना निकलेगा 1/2 - 12/25। एलसीएम ले लिया हमने 25 × 2 करके 50, तो 50 × 1 हो जाएगा 25, - 12 × 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ठीक है, 24। तो ये निकला 1/50। ओके, सेम वे मोहित का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 - 8/25, इसका भी एलसीएम 50 ले लिया, और 25 - 16 हुआ, तो ये निकला 9/50। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी निकल गई रोहित एंड मोहित की 1:9। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोनों ही रेशो हमने कैलकुलेट कर लिए, तो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15, न्यू रेशो गिवन स्लैश गेन टू पार्टनर्स भी गिवन होगा, इसमें कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, एस एंड टी आर पार्टनर 2:1 रेशो, यू आर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स, न्यू रेशो अमंग एस टी यू इज 2:1, फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, आपने क्या करना क्या है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपको गिवन है, आपने सैक्रिफाइसिंग और गेन ही फाइंड करना है इसमें। अब गेन भी कर रहा है कोई पुराना पार्टनर, उसका कहने का ये मतलब है। तो फॉर्मूला हम यूज सेम करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, तो चलिए लिखिए, एस का कितना आ जाएगा सैक्रिफाइस हमारे पास, ओल्ड रेशो है उसके 2/3, माइनस कर दीजिए 2/5, तो ये निकला एलसीएम आया हमारे पास 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 10 माइनस हो जाएगा 6, तो ये निकला 4/15। पॉजिटिव आया मींस वो कर रहा है सैक्रिफाइस, एस कर रहा है हमारा सैक्रिफाइस। ओके, अब टी का कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइस। टी का ओल्ड शेयर है 1/3, माइनस कर दीजिए न्यू शेयर है उसका 2/5, एलसीएम आ गया हमारा 15, 5 माइनस हो जाएगा 6, तो ये निकला -1/15। -1/15 मीन्स गेन कर रहा है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था ना, जब भी माइनस में आए वो गेन होता है, पॉजिटिव आए सैक्रिफाइस होता है, ये जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला। ओके,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया पार्टनर आता है तो आपके जो पुराने पार्टनर है वो सेक्रीफाइस ही करेंगे। पुराने पार्टनर्स भी आपस में रेशो चेंज कर सकते हैं और उनमें से भी कोई पार्टनर गेन कर सकता है या फिर कोई पार्टनर स्टक रह सकता है अपने पुराने शेयर में, जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में किया है। ठीक है, तो कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया है आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, जस्ट ओके। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16, न्यू रेशो एंड ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन। इसमें रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको दिया हुआ है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में देखिए, A and B are partner sharing profit 75%, 25% in a rupee. C, a new partner is admitted. They decide to share profit in following ratio in future. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है ए बी सी की और साथ में दिया हुआ है एक रिजर्व। रिजर्व को भी आप एक एज ए पार्टनर ही ट्रीट कर सकते हो बिकॉज प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकल कर आपने उसका रिजर्व क्रिएट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने को बोला है सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले ओल्ड रेशो है हमारे पास 70 पैसा और 25 पैसा इन रूपी। मीन 75/100 कर लीजिए ए का और 25/100 कर लीजिए बी का। तो ये रेशो बन गई हमारी 3/4 और बी की बन जाएगी 1/4। 3:1 हमारी ओल्ड रेशो आ जाएगी पार्टनर्स की। ओके, अब न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी की और साथ में है रिजर्व। रिजर्व है 1/10। तो टोटल आपको रेशो दी है 4। क्या है 4:3:2:1। टोटल दोनों का चारों का कितना बनता है 10। ओके, लेकिन जो रिजर्व है वो आफ्टर ऑल आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो वो तो पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है ना। आपने एक रिजर्व क्रिएट करके रख लिया है लेकिन प्रॉफिट का एक हिस्सा, लेकिन बाद में इन फ्यूचर अगर वो यूटिलाइज नहीं भी होता तो वो पार्टनर्स को ही मिलने वाला है इन फ्यूचर में। ठीक है, इसलिए सिंपली आप क्या करोगे, आप जो पार्टनर की न्यू रेशो लोगे वो आप लोगे 4:3:2। ठीक है, रिजर्व को आप साइड पर ही रखोगे। ओके, क्योंकि रिजर्व को निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन 4:3:2 रेशो में ए बी सी के। ओके, तो चलिए फिर सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं ए और बी का। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कैलकुलेट कीजिए, एज सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर है ए का 3/4 माइनस कीजिए उसमें न्यू शेयर है 4/9। अब टोटल हो गया 9। ठीक है, 4 + 3 + 2। 10 नहीं लेना आपने क्योंकि 1/10 जो रिजर्व है वो हमने साइड पे रख दिया है। ओके, तो एलसीएम आया हमारा 36। 9:3 किया तो 27 आ गया, 4:4 किया तो 16 आया। तो ये हमारा आया 11/36। पॉजिटिव आया, मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है ए। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बी का सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर। तो बी का ओल्ड शेयर है 1/4 माइनस कीजिए न्यू शेयर है उसका 3/9। तो एलसीएम आया 36। 1 × 9 किया तो 9 आ गया, 3 × 4 किया तो ये है 12। ओके, तो ये हमारा निकला -3/36। तो माइनस में आया, ये क्या है गेन। ओके, तो ये हमारा सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकल गया है। यही हमारा आंसर है, ये हमें कैलकुलेट करने को बोला था। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17, मिसलेनियस केसेस है। इसमें फर्स्ट है आपके पास ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 2:1:3। दे एडमिटेड डी फॉर 1/12 शेयर। सी वुड रिटेन हिज ओल्ड शेयर, फाइंड आउट न्यू रेशो। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, जितना भी शेयर है डी का वो कौन सेक्रीफाइस करेगा, अब ए एंड बी ही करेंगे। ओके, सी ने तो पुराना शेयर ही रखना है अपना। तो लेट कीजिए फर्म का जो अगर टोटल शेयर 1 है तो डी आ रहा है 1/12 के लिए और सी का शेयर जितना है वो भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसमें से। तो रिमेनिंग शेयर निकला है फॉर ए एंड बी इज इक्वल टू 1 - 1/12 - 3/6।
दोनों ही डी एंड सी का शेयर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। और 1/12 था तो वो 12 का 1 का 1 ही रहेगा। और 3/6 है तो 6 को 12 से डिवाइड किया तो 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6 आया, ठीक है। 1 माइनस 1, सो 12 माइनस 1 माइनस 6 किया तो हमारे पास लेफ्ट बचा कितना, 5/12। तो ये जो रिमेनिंग शेयर है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड बी, ओके। तो एज न्यू शेयर निकलेगा कितना, 5/12 मल्टीप्लाई कर दीजिए ओल्ड शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर एंड बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2:1। तो रेशो बन गई 2/3, ठीक है। ए का कर दीजिए 2/3, कितना निकला 10/36। बी का न्यू शेयर निकल जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये निकला 5/36, ओके। तो ए बी का न्यू शेयर निकल गया है और सी डी का हम बेस ए बी के साथ सेम कर लेंगे। सी का शेयर है हमारे पास 3/6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए को 6/6 से, तो हमारा आ गया 18/36, ठीक है। बेस वो कॉमन हो गया। सेम वे हम डी का कैलकुलेट कर लेंगे। डी का हमारे पास 1/12 शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3, तो ये निकला 3/36, ओके। न्यू रेशो बनी है ए बी सी डी की हमारी 10/36 इज टू 5/36 इज टू 18/36 इज टू 3/36। रेशो आ गई हमारी 10:5:18:3, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, एक्स वाई जेड द पार्टनर 5:6:4 रेशो, डब्ल्यू इज एडमिटेड, ही गेट 1/15 फ्रॉम एक्स एंड 2/15 फ्रॉम वाई, जेड ऑल्सो गिव 1/30 टू एक्स एंड 1/15 टू वाई, फाइंड आउट द न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब 3 पार्टनर है पहले ही, एक्स वाई एंड जेड। उसमें से डब्ल्यू नया एक पार्टनर आ रहा है और वो ले रहा है 1/15 फ्रॉम एक्स के शेयर का और 2/15 ले रहा है फ्रॉम वाई के शेयर का, ठीक है। और जो जेड है वो गिव कर रहा है 1/30 टू एक्स अपने शेयर का और 1/15 टू वाई, ठीक है। तो जो हमारा x दे रहा है w को वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वो z से ले रहा है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारा न्यू शेयर कैलकुलेट होगा। सेम वे ही हम y का कैलकुलेट करेंगे और w का आ जाएगा हमारा टोटल, x और y ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया उसके लिए, और z का आ जाएगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया x और y के लिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए ओल्ड रेशो। एक्स वाई जेड की हमारे पास 5/15, 6/15, 4/15। डब्ल्यू हमारा नया पार्टनर आ रहा है। डब्ल्यू को दिया है एक्स ने, माइनस कर दीजिए 1/15, वाई ने दिया है 2/15, जेड ने कुछ नहीं दिया, तो डब्ल्यू का शेयर कितना आ जाएगा 1/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 3/15, ओके। ऐसे ही टेबल की फॉर्मेट में कर लीजिए, ईजी हो जाएगा। अब z ने दिया है x को एंड y को कितना, z ने दिया है x को 1/30 और y को दिया है 1/15, ये प्लस कर दीजिए और z के शेयर में से जो दोनों माइनस कर दीजिए, -1/13 और -1/15, ओके। तो न्यू रेशो हमारी आ जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने ऊपर लिखा है इसको फॉर्मूले में लिख लीजिए। अब 5/15 माइनस 1/15 जो W को दिया, प्लस कीजिए 1/30 जो Z से ले लिया, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, हमारा एलसीएम आया 30, तो 15/30 के तो 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई 5 के तो 10 आया, माइनस कीजिए 15 फिर से 30 करेंगे 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा, प्लस कर दीजिए 1, ठीक है। तो 10 - 2 + 1 किया तो हमारे पास आया 9, तो ये कितना न्यू शेयर निकला एक्स का, 9/30। सेम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे वाई का, 6/15 - 2/15 प्लस 1/15, ये 15 ही आ रहा है सारे का, तो एलसीएम 15 ले लीजिए, 6 - 2 + 1 कर दीजिए, तो ये निकला हमारे पास कितना 5/15, ओके। नेक्स्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं z का, हमारे पास z का शेयर है 4/15, उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए जो उसने x को दिया है 1/30 और सब्ट्रैक्ट कीजिए जो उसने y को दिया है 1/15। एलसीएम ले लिया हमने 30 और 30/15 किया तो 2 बचा, 2 × 4 किया तो 8 आया, -1 माइनस कर देंगे 2 डिवाइडेशन के बाद, ठीक है।
8 माइनस 1 किया तो 7 माइनस 2 किया तो आया 5, तो ये निकला 5/30। ओके, W के तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही हुआ है, सेम आ जाएगा 3/15। ओके, अब हम सभी के बेस सेम कर लेंगे। तो x का है 9/30 और y का है 5/15, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, 2/2, तो ये आ गया 10/30। और z का है 5/30, ये ठीक है, और w का है 3/15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, 2/2, तो ये निकला 6/30। ओके, तो रेशो बन गई हमारी XYZ की कितनी, 9:10:5:6। ओके, अब न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ओल्ड रेशो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो चलिए अब सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, वो भी हमें कैलकुलेट करने को बोला है। सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो x का सेक्रीफाइस कितना निकलेगा, x की ओल्ड है 5/15, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9/30, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया, 10 माइनस 9 किया तो ये बचा 1/30। ओके, सेम वे y का कैलकुलेट कर लीजिए, 6/15 माइनस 10/30 निकला, तो ये है 30 एलसीएम, 12 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 2/30। पॉजिटिव में आए हैं दोनों ही, तो दोनों ही सेक्रीफाइस हैं। ओके, सेम वे जेड का निकाल लीजिए, ओल्ड शेयर है 4/15 माइनस कीजिए न्यू शेयर 5/30, 30 एलसीएम आ गया और 4 का बन गया 8 और 5 का 5 रहेगा, ये आया 3/30। तो तीनों की सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास आ गया 1:2:3। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।